मिथुन राशि बहुत प्यारी राशि। जीवन में धन मान प्रतिष्ठा की चाहत अब उनकी होगी पूरी। साल के बचे हुए 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक मिथुन राशि वाले कैसे अब राहु राज्य में बनेंगे करोड़पति। मित्रों, 4 ग्रहों की कृपा और 4 ग्रहों का राजयोग मिथुन राशि वालों की अधूरी इच्छा पूरी करेगा। जीवन में सब कुछ पहले से तय है, ये निश्चय। मिथुन राशि वाले सुन लेना, सब कुछ पहले से तय है। 6 माह जबरदस्त हैं। आपके जीवन के वो अधूरे सपने जो आपने सपने में देखे थे वो आपके अब पूरे होने जा रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि देखिए आप भूल जाते हैं, वीडियो में खो जाएंगे तो फिर चैनल भी खो जाएगा और आप जो है वीडियो के नोटिफिकेशन जो आएंगे नई नई वीडियो के तो वो आप ले नहीं पाएंगे। तो पहले जो है सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय शुक्रदेव जय गुरुदेव अवश्य लिखना। देखिए, यहाँ जो कल्याणकारी ग्रह हैं वो 4 हैं। इन 6 माहों में 4 ग्रहों की कृपा और 4 ग्रहों का राजयोग लगने जा रहा है। पिछला जो समय रहा यानी जनवरी 2025 से लेके और मई और जून सन 2025 तक का समय स्ट्रगल भरा रहा। जो उम्मीद इस साल से की थी वो पूरी नहीं हुई, जो पिछले 6 माह गए। काम बने तो अटक अटक के बने। कमेंट के माध्यम से बताना कि मैं अगर सही बोल रहा हूं और आपके जीवन में यही घटित हो रहा हो, क्योंकि ध्यान रखना, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मन की बात मन में नहीं रहनी चाहिए, मन की बात जो है वो कह डालो, क्योंकि देखो यहाँ गुरु ब्रह्मा के समान होता है। तो हम जो वाणी आपको बता रहे हैं, जो आपके जीवन में भविष्य खत्म कर रहे हैं, हो सकता है आपका जीवन रंजोगन से भर जाए। ध्यान रखना कि 1 सेकंड को जबान पे सरस्वती बैठती है, 1 सेकंड को पूरे दिन में। तो अगर अच्छा बोलोगे, मीठा बोलोगे तो जीवन में जो है मिठास ही मिठास हो जाएगी, और अगर कड़वा बोलोगे, कटु बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे तो जीवन फिर क्या है, रुसवाई करता है और जिंदगी साला झंड हो जाती है। यहाँ बात करें तुम्हारे लगन का, सबसे पहले तो लगन मजबूत है मिथुन राशि वालों की। लगन में बैठा है देवगुरु बृहस्पति। लगन का देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद मिथुन राशि वालों के लगन में आया। तुम्हारे 7 पुश्तों की गरीबी दूर कर देगा। 180 डिग्री के कोण पे पूरी जिंदगी घूम जाएगी। 180 डिग्री के कोण पे पूरी जिंदगी घूम जाएगी, क्योंकि लगन का बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट करता है, उनका शमन करता है। तो लगन का बृहस्पति पहले तो लगन में बैठा है, ऊपर से अतिचारी हो गए 15 जुलाई सन 2025 से, और 31 दिसंबर आते आते आपकी मन की इच्छाएं ये पूरी करेंगे। बृहस्पति बहुत जबरदस्त ग्रह है। जब लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति को ज्ञानी, ध्यानी और उनको प्रख्यात, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा और जो है औहदा और गुरुओं का जो है औहदा देते हैं। आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली बलवान है तो ये मिथुन राशि वालों, लगन का बृहस्पति पॉलिटिक्स में झंडे गड़वाएगा और मंत्री से संतरी तक की यात्रा, राजगद्दी की यात्रा आपको करवाएगा। दूसरी बात निकलती है शिक्षा वालों की, जो लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, ज्ञान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ उनके सितारे बुलंद रहेंगे। जो लोग रिसर्च करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु के काम ही यही है। जब लगन में गुरु बैठता है तो व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी और उनको बहुत जो है ज्ञान देता है, और ये ज्ञान आपका लक्ष्मी को लेके आएगा। ध्यान रखना, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, और उसके पास तो लक्ष्मी जो है दरवाजा तोड़ के आती है, 7 दरवाजे तोड़ के आती है। क्योंकि ध्यान रखना, जिसके पास सरस्वती है, सरस्वती की बहन ही लक्ष्मी है, उसके पास लक्ष्मी बगल में ही बैठी रहती है, वो 7 पीढ़ियों तक जाती ही नहीं है। और जो बुद्धिहीन है, जो विवेकहीन है, जो बात बात पे अहंकार और गुस्सा करता है, जबान से कड़वा बोलता, अबे कुछ नहीं तो
कड़वा तो मत बोल। करेले को देख ले जाके, सड़ रहे हैं, सब्जी वाले पे सबसे इतने से होंगे, चाहे डायबिटीज का बाप हो जाए। मगर ध्यान रखना, मिठाई लाखों करोड़ों रुपए की बिक जाती है। अभी रक्षाबंधन आ रही है, देख लेना मीठों पे जा जाके, जिनको डायबिटीज होगी वही सबसे ज्यादा मीठा खा रहे होंगे। वो कहते हैं क्या करना है, गोली लेनी है फिर खा लो मीठा, कुछ होना थोड़ी ना। और उनसे मैं कहूँ करेले खा लो, करेले का जूस पी लो, तो जो कहेंगे तुम पी लो, हमें नहीं पिया जाता, और पिएंगे तो दिन भर तुम्हारा दिन खराब कर देंगे। तो व्यक्ति क्या करे, तो दो मीठे तुम पे बोल भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ कड़वे करेले और मिठाई की लड़ाई होती है, और मिठाई जीतती है, क्योंकि मिठाई मंगल का रूप है और करेला शनि और राहु का रूप है। ठीक है, जो है खाना भी करेले जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मगर आप ध्यान रखना, आपके परिवार में से कोई एक ही सदस्य होगा, वो भी बुजुर्ग होगा, वो ही जो है छठे चौमासे करेले ले आएगा, या कोई पक्का करेले का शौकीन हो। मगर करेले झेले नहीं जाती हैं, चाहे उनमें काजू भर दो, बादाम भर दो, पिस्ते भर दो, मगर वो रोटी के संग खाओगे तो पूरा मुंह कड़वा कर देंगे, दिन भर खराब जाएगा। यहाँ अर्थात मित्रों कहने का मतलब ये है कि यहाँ मीठा और जो कड़वा है उसकी लड़ाई है, उसमें मिठास की जीत होती है। मीठा बोलो तो व्यक्ति क्या है, वो मुरीद हो जाता है। तो आप क्या है, कड़वा बोल के भी क्या करोगे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, माइंड फोकस से काम करो। मिथुन राशि वालों, आप में बहुत बुद्धि है, और जिसमें बुद्धि है उसके पास लक्ष्मी बगल में बैठी है, वो कभी 7 पीढ़ियों तक जाती नहीं है। तो लगन का गुरु लक्ष्मी योग बना रहा है, और ये बना रहा है हंस राजयोग। अब ये हंस राजयोग क्या करेगा, पूरे वर्ष यानी 15 जुलाई से लेके और यहाँ 31 दिसंबर सन 2025 तक धन का आगमन होता रहेगा। किससे होगा, आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से, आपकी वाणी से। आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप मोटिवेशनर्स हैं, या आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं, आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां बोलना होता है। अब देखो आपके जीवन में कैसे टकाटक 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 धन का आगमन होता है। आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन, आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ जुलाई, अगस्त और सितंबर का माह आपको चमका देगा हीरे की तरह। आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आपके लिए जबरदस्त राजयोग है। मगर ध्यान रखना, कर्म तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं उसकी जो है दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनके प्रमोशन के चांस हैं, या आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं, सरकारी जॉब के लिए पर्चा भर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं आपके शादी विवाह की। शादी विवाह के लिए भी मिथुन राशि वाले इस समय ये मान के चलो उनके हाथ पीले हो जाएंगे, उनके हाथ पीले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लगन का बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, और साथ में घर पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, ये बैंड बाजे बजवा के ही जाती है, क्योंकि 12 वर्ष बाद आया ये योग। मगर ध्यान रखना मेरे प्रिय मित्रों, मिथुन राशि वालों के शादी विवाह करें तो प्रॉपर जन्म पत्र का मिला के करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि आज के समय में शादी विवाह होना बहुत जो है टेंशन की जड़ बन गई है। तो कोई आप अगर लड़के हैं मिथुन राशि वाले, तो मैं कह रहा हूं कि आप लड़की की जन्म पत्रिका प्रॉपर देख के मिलवा के ही शादी करें। मैं जो है गुण वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर से मिला के बैठ जाते हैं कि 32 मिले, 36 मिले, 28 मिले, 22 मिले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रॉपर ग्रह मैत्री की बात कर रहा हूं कि आप जो सेकेंड अपना जो आप लाइफ पार्टनर देख रहे हैं उसमें उनके ग्रह आपको जो है मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा क्रू ग्रह होते हैं तो इस समय बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। शादी विवाह होने के बाद में आप देखिए क्या क्या इस समय मैटर आ रहे हैं, और कितना ज़िंदगी हराम हो गई है। शादी करने से अब डर लगता है। अगर आप लड़की हैं तो लड़के का जो कुंडली है आप हमसे भी दिखवा सकते हैं, तो प्रॉपर ये पता चल जाता है कि ग्रह ज़्यादा क्रूर तो नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव को लेके जहाँ पति और पत्नी का सुख आता है वहाँ बहुत भयानक चांडाल और जो है खराब ग्रह आते हैं, वो पूरी जो है विध्वंस कर देते हैं। शादी तो करने को आप कर लेती हैं, योग भी चल रहे हैं, मगर भैया ग्रह पत्रिका मिला के ही करना। आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें भी विस्तार होगा, क्योंकि यहाँ लगन का बृहस्पति, भाग का जो है शनि और 10वें घर का राहु, ये क्या है जबरदस्त योग बना रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, यानी विदेशों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, या आप कोई विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का माह बहुत अच्छा रहेगा।
नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए टेंडर आपको मिल सकते हैं। आप ठेकेदार हैं, आप कोई सरकारी परमिशन लेके काम करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये मालव्य राजयोग, केदार योग, हंस योग और जो है अनफा योग, ये जो 4 महाराजयोग हैं, ये 15 जुलाई सन 2025 से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर सन 2025 तक जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मन चाहत जो है वो पूरी करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप पेपर्स कोई भी आप डील करें, चाहे ज़मीन खरीदें, चाहे कोई वाहन खरीदें, तो आप ध्यान रखना प्रॉपर जो है पेपर्स वर्क करवा के इस काम को करें। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो भैया पेपर वर्क को आप प्रॉपर करवाइए, जांच करिए, पड़ताल करिए, तब जो है डील फाइनल करिए। ध्यान रखें स्वास्थ्य का, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके जो है स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं नरम गरम स्थिति रहेगी। वो स्थिति जो है आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे एस्ट्रोलॉजिकल। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो अगर आप उपाय करेंगे, जन्म पत्रिका पे विश्लेषण कराएंगे, तो हम जो आपको उपाय देंगे उससे स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि ध्यान रखना, पैसे के चक्कर में, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में स्वास्थ्य को मत भूल जाना। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, समय समय पे डॉक्टरी चेकअप कराएं और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें जिससे बड़ी समस्या ना बने। वो छोटी में ही आपका कंटक जो है छूट जाएगा। तो थोड़ा सा ग्रहों को शांत करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि नज़र आपको लग सकती है। जब आपके पास रुपया आएगा, पैसा आएगा, दौलत आएगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, तो देखो ध्यान रखना, गधों को नज़र नहीं लगती, घोड़ों को ही नज़र लगती है। आप देख लेना, कभी गधों को जो बैठा हुआ गधा है उसको कोई नज़र नहीं लगाता, और जब कर्म व्यक्ति करता है, चमकता है कोहिनूर हीरे की तरह और सबके सामने वो प्लेस होता है, तो नज़र उसको ही लगती है। दुनिया कहती है अरे भाई ये तो चमक रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करना, आप कुंडली विश्लेषण करवा लेना, जिससे ये वर्षफल आपका जो है बहुत अच्छा जाएगा। और अगले वर्ष, क्योंकि क्या होता है, जो उपाय होते हैं वो सुरक्षा चक्र बनाते हैं। फिर सुरक्षा चक्र में ये होता है कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी घटनाएं वो छोटी छोटी हो जाती हैं। आप बीमार नहीं पड़ते, आपको नज़र नहीं लगती, क्योंकि आज के समय में आदमी अपने दुख से दुखी है ही नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं है और दूसरों के सुखों से दुखी है। इस बात की टेंशन उसे रहती है और इसी बात के चक्कर में वो रोगग्रस्त हो जाता है। क्योंकि जलना, भुनना, कटना ये कलयुग की बहुत वो है। और बोलने वाले तो बोलते हैं, भौंकने वाले भौंकते हैं, मगर आपको अपने काम पे ध्यान देना है, टारगेट्स पूरे करने हैं और ईश्वर से जो है प्रार्थना रोज करनी है, पूजा धूप दीप जलाना है, उपाय करते रहना है, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने खून के रिश्ते बना के चलिए, मीठा बोलिए, तो जीवन में मीठा ही मीठा आपके जीवन में हो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।